एक सांसारिक साधक के लिए सांसारिक ग्रस्त जीवन को जीते हुए साधना, ध्यान साधना के संसार में डुबकियां लगाते वक्त सबसे महत्वपूर्ण है वो है तटस्थ भाव, साक्षी भाव। संसार के प्रति, संसार के तमाम क्रियाकलापों के प्रति, अपने मन में उठने वाले तमाम विचारों के प्रति साक्षी भाव को, तटस्थ भाव को मजबूत करना, शक्तिशाली बनाना और साक्षी भाव को अपने जीवन में लाना, तटस्थ भाव को अपने जीवन में लाना एक ध्यान योगी साधक के लिए सबसे प्रथम, पहली और प्राथमिक ज़रूरत है। अब हम ये समझते हैं कि साक्षी भाव क्या है, तटस्थ भाव क्या है। तट यानी कि आप मान लीजिए किसी नदी के किनारे बैठे हैं या दरिया के किनारे बैठे हैं और उस किनारे पर बैठे हैं, उस तट पर बैठे हैं। अब आप जिस तट पर बैठे हैं वहाँ पर पानी आ रहा है, जा रहा है, पानी भी बदल रहा है और पानी में उठने वाली लहरें भी बदल रही है। तट वही का वही है, लहरें बदल रही है, पानी बदल रहा है, लहरें आगे बढ़ रही है, पानी भी आगे बढ़ रहा है, पानी भी वो का वो नहीं है, लहरें भी वो की वो नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। दूसरा पानी आ रहा है, दूसरी लहरें खड़ी हो रही है, इसके बाद में और अगला पानी आ रहा है, अगली लहरें खड़ी हो रही है। लेकिन जो तट है, वो किनारा है, वो यूं का यूं है, यानी कि लहरों को वो साक्षी भाव से देख रहा है, तटस्थ भाव से देख रहा है। आपके जीवन में भी, एक ध्यान योगी साधक के जीवन में भी यही घटना घटित होती है। हर साधक का साधना के दौरान, ध्यान साधना के दौरान अनुभव अलग अलग होते हैं, क्योंकि इस जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म और अगले जन्म के कर्म हर साधक के अलग अलग होते हैं। तो हर कर्मों के अनुरूप ही साधक का अलग अलग अनुभव भी होता है। ऐसी स्थिति में साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है मन में उठने वाले विचारों के प्रति, अपने आप के प्रति, संसार के प्रति, संसार के तमाम क्रियाकलापों के प्रति साक्षी भाव होना जरूरी है। यानी कि अगर आपके जीवन में सुख आता है तो वो भी खत्म होने वाला है, और अगर दुख आता है तो वो भी खत्म होने वाला है। सुख और दुख ही नहीं, आपका ये भौतिक शरीर भी एक न एक दिन खत्म होने वाला है। यानी कि हर सुख में दुख का समावेश है। उस सुख में दुख को देखने की क्षमता आपके अंदर स्वतः विकसित हो जाएगी जब आप ध्यान की गहन गहराई में डुबकियां लगाएंगे। तब आपको सबसे ज़्यादा साक्षी भाव को शक्तिशाली बनाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नदी के किनारे हम नदी की लहरों को देखते हैं, नदी के पानी को देखते हैं, ठीक उसी तरीके से एक ध्यान योगी साधक के जीवन में भी अपने मन में जब वो ध्यान साधना की डुबकियां लगाता है, और हर साधक के अनुभव अलग अलग होते हैं, तब उसके मन में, दिल में, दिमाग में एक नहीं 100 विचारों का ज्वार भाटा उपनता है। कई तरह के विचार आते हैं, सकारात्मक विचार भी आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं। ऐसी स्थिति में साधक को सबसे ज़्यादा विचारों के प्रति साक्षी भाव का होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से दरिया में लहरें आती है और ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी लहरें आती है, फिर तीसरी लहरें आती है, फिर चौथी लहरें आती है, इस तरीके से हमारे जीवन में भी अध्यात्म की राह में, ध्यान के पथ पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो जीवन में अपने विचारों के प्रति साक्षी भाव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है। जैसे जैसे आप ध्यान से रूबरू होते हैं,
ध्यान की साधना की गहराई में डूबते हैं, वैसे वैसे आप मन से रूबरू होते हैं और मन कहाँ कहाँ भागता है, दौड़ता है, इत्यादि तमाम विषयों के संबंध में आप रूबरू होते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से संसार के तमाम सुख, गाड़ी, बंगला, कार, नाम, पद, पैसा, प्रॉपर्टी, ये जो सुख है, इसी सुख में आपका दुख भी है। बस उस सुख में दुख को देखने की नज़र के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपने इन तमाम बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।